आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमें अपनी सारी रणनीतियों पर विचार कर रही है और ऐसे में जो मिनी ऑक्शन है इसमें उन थोड़ी बहुत जो चूक हो गई है या ऐसा कुछ कमी रह गई है उसको पूरा करने के लिए टीमें जोर शोर से ऑक्शन में हिस्सा ले रही हैं और ऐसे में अभी तक सिर्फ 12 प्लेयर्स जो है वो बिके हैं। 6 सेट का जो दौर है वो चल चुका है, बल्लेबाजों का, विकेट कीपर का, बॉलर्स का, स्पिनर्स का, ऑलराउंडर्स का। सभी सेट के बावजूद जो है बहुत सारे प्लेयर ऐसे रहे जो अनसोल्ड रहे हैं, जैसे पृथ्वी शॉ एक बड़ा नाम है, सरफराज खान नाम है, आकाशदीप ऐसा नाम है, कुछ बड़े विदेशी प्लेयर्स भी हैं जो कि अनसोल्ड रहे हैं। डेवन कॉनवे उनमें से एक है, रचिन रविंद्रा वहां पर है, मैट हेनरी हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। पेस अटैक की बात कर लें या विकेट कीपर्स की बात कर लें, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका इंतजार सभी टीमों को था और आखिरकार ऐसे में कुछ टीमों ने छोड़ा है जिन प्लेयर्स को सोच करके कि जाके ऑक्शन में लेकर के आएंगे, वो उनके साथ भूल हो गई है और ये गलती चेन्नई ने भी किया है और ये गलती केकेआर ने भी किया है। और यहां पर बाजी मारती अगर दो टीमें अगर मैं कहूं यहां पे तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बाजी मार ली है, आरसीबी ने बाजी मार ली है और आरसीबी ने तो ऐसा लग रहा है कि शायद अपने आप को डिफेंडिंग चैंपियन जो वो है वो मान चुकी है कि इस बार वो जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से टीम बना रहे हैं ये लोग बहुत सोच समझ के टीम बना रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने भी जो है अपने हाथ मारे हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आखिरकार भूल क्या पड़ी है। अभी तक का जो एक बड़ा नामों की बात हम करते हैं, भले ही 369 प्लेयर यहां पर लिस्ट में हैं ऑक्शन के लिए, लेकिन जो बड़े नाम मैटर करते हैं जब आते हैं, हालांकि कुछ प्लेयर्स ऐसे आएंगे जो कि आकर के भारतीय टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं। अशोक जिनको कि राजस्थान ने मेरे ख्याल से रिलीज किया था, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालते हैं, वो भी अभी आने वाले हैं या जिस भी टीम में जाएंगे वो काफी कमाल होगा। बट सीएसके की गलती क्या भारी पड़ी, सीएसके ने क्या किया, महंगा समझ करके पाथिराना को रिलीज कर दिया और जब ऑक्शन की बारी आई पाथिराना के पीछे गए लेकिन फिर भी पाथिराना नहीं मिले। श्रीलंका क्रिकेट के इतिहास के सबसे महंगे आईपीएल प्लेयर बनकर के निकले हैं मथीशा पाथिराना। 18 करोड़ रुपए में उनको खरीदा गया है और बता दूं कि 18 करोड़ रुपए में केकेआर ने उनको अपने टीम में शामिल कर लिया है। उसके अलावा बता दूं आपको एक और कि सबसे महंगा विदेशी प्लेयर भी, अभी तो आपको बताया मैंने कि श्रीलंका के सबसे महंगे प्लेयर बने आईपीएल के 18 करोड़ में पाथिराना, लेकिन इसके पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले केकेआर ने सबसे महंगा विदेशी प्लेयर जिसको बनाया था पौने 25 करोड़ रुपए में, मिचेल स्टार्क को, उस रिकॉर्ड को भी तोड़वा दिया। और कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर को जो है, जो कि बल्लेबाजों की सूची में लिस्ट हो गए थे गलती से, उनको 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। और 25 करोड़ 20 लाख में जब खरीदे गए हैं तो ये दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं आईपीएल खेलने वाले विदेशी प्लेयर की बात अगर करूं तो। क्योंकि ऐसे सबसे महंगे प्लेयर तो ऋषभ पंत 27 करोड़, पौने 27 करोड़ अय्यर के पास में है, श्रेयस अय्यर के पास में है, पौने 24 करोड़ तो ऑलरेडी मिल चुका था वेंकटेश अय्यर को भी। तो ऐसे में विदेशी फॉरेन प्लेयर जो सबसे महंगा बिका हुआ हो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक प्लेयर और हुआ करते थे 23 करोड़ रुपए में बिके थे साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस, उसके बाद पौने 25 करोड़ रुपए में बिके थे आपके मिचेल स्टार्क, और अब जो है 25 करोड़ 20 लाख रुपए में कैमरन ग्रीन जो है वहां पर गए हैं। पथिराना को 18 करोड़ रुपए में केकेआर ने अपने पास रखा है। केकेआर ने दो प्लेयर खरीदे हैं, दोनों महंगे, यानी कि सिर्फ इन दो प्लेयर को लेकर अगर बात करें तो केकेआर ने जो है वो खरीद लिया है 25 करोड़ 20 लाख में और केकेआर ने 18 करोड़ में, यानी कि सिर्फ इन दो प्लेयर के ऊपर में 43 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो खर्च कर दिए गए हैं। तो अब जरा बताता हूं कि किसको किसको जो है वो खरीदा अभी तक जो सोल्ड प्लेयर हुए हैं। डेविड मिलर आए थे सबसे पहले बोली में, तो डेविड मिलर को जो है वो दिल्ली कैपिटल्स ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ में खरीद लिया। दिल्ली ने इसलिए खरीदा क्योंकि दिल्ली के बल्लेबाजी का लाइनअप तो था ही, लेकिन वो चाहते थे कि नीचे अगर लो डाउन द ऑर्डर हिटिंग की बात आएगी तो हाँ मिलर आपके लिए काम आ जाएंगे। कैमरन ग्रीन जब आए उनका जो है वो केकेआर ने खरीदा 25 करोड़ 20 लाख में। हसरंगा जो है वो सोल्ड आउट किए गए 2 करोड़ का अपने बेस प्राइस में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में लिया, उनके पास स्पिनर्स की कमी थी। वेंकटेश अय्यर, केकेआर ने इनको छोड़ा था लेकिन केकेआर ने 2 करोड़ की बेस प्राइस पर जो नहीं लिया, 7 करोड़ रुपए में आरसीबी ने अपने टीम में शामिल किया। और यही मैं कह रहा था, आरसीबी के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं थी, लेकिन आरसीबी ने दो ऐसे प्लेयर लिए हैं जो उनके लिए मतलब आईपीएल अलग बना देंगे। एक तो इनको लिया गया है और उसके अलावा मैं बात करूं तो एक और प्लेयर है जिसको टीम में लिया गया, जैकब डफी को लिया है। काफी स्मार्ट बाई इसको कहेंगे आप। तो वेंकटेश अय्यर गए हैं आरसीबी की टीम में जो बैलेंस बना के रखेंगे। क्विंटन डिकॉक पहले भी आईपीएल में खेल चुके हैं मुंबई के लिए, 1 करोड़ के बेस प्राइस में मुंबई ने खरीद लिया। बेन डकेट को दिल्ली ने 2 करोड़ के बेस प्राइस में खरीदा। दिल्ली ने 2 प्लेयर खरीदे अभी तक, बेन डकेट और डेविड मिलर, तो ये दोनों बेस प्राइस पे आ गए। बेन डकेट को इसलिए खरीदा गया क्योंकि ओपनिंग करते हैं, टेस्ट मैच में भी टी20 जैसा खेलते हैं, तो यहां पर भी वो काम कर सकते हैं। फिन एलन विकेटकीपर, जो जरूरत केकेआर की थी उसमें से 2 विकेटकीपर गुरबाज और डिकॉक को निकाला था, तो 1 विकेटकीपर तो वो लेकर के आ गए हैं, वो भी सिर्फ बेस प्राइस पर फिन एलन को 2 करोड़ रुपए में लेकर के आ गया है।
जैकब डफी जैसा मैंने बताया कि आरसीबी लेके गई है। आरसीबी ने भी जैकब डफी को सिर्फ 2 करोड़ के बेस प्राइस में ले लिया, बहुत अच्छा ये है। न्यूजीलैंड के खतरनाक गेंदबाज हैं, हाइट अच्छी है, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं। पाथिराना जिनको चेन्नई ने सोचा था कि भाई इनको रिलीज कर देते हैं, बाद में खरीद लेंगे, वो हो नहीं पाया। 18 करोड़ में टॉप पिक रहे हैं ये इस आईपीएल के इस ऑक्शन के। अगर हम बात करें केकेआर ने अपने पास लिया है। नॉर्किया 2 करोड़ के बेस प्राइस में लखनऊ ने ले लिया है। मतलब लखनऊ ये इरादा कर चुकी है कि फिर इस बार मार खाएगी। तो नॉर्किया यार मतलब बहुत मार खाता है बंदा ये, बट लेट्स सी, आई होप कि वो अच्छा करें गेंदबाजी में इस बार। बिश्नोई, राजस्थान के पास सब कुछ था लेकिन एक स्पिनर अच्छा नहीं था, तो ऐसे में बिश्नोई को लाया गया है। ये बड़ा अच्छा, चूंकि जडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, पराग ऑफ स्पिन कर लेंगे, और अब जब जुड़ेंगे बिश्नोई तो तीनों ये इंडियन हो जाएंगे। जडेजा, पराग और बिश्नोई तीनों इंडियन हो जाएंगे। तो अच्छे खासी स्पिन गेंदबाजी आपके पास 12 ओवर का मिल जाएगा, प्लस पेसर आपके पास में जोफ्रा आर्चर है, संदीप शर्मा है, तुषार देशपांडे, ठीक ठाक बॉलिंग अटैक आपके पास में है, तो वो काम चलेगा आपका। और अकील हुसैन, यानी कि चेन्नई की टीम ने जडेजा को रिलीज किया तो उनकी जगह पर लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन को टीम में जोड़ लिया है। मतलब कि वो चाहते हैं कि भाई वो वहां पर आ जाएंगे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जडेजा तो गए हैं, क्या फॉरेन कोटा में जगह बचता है कि चेन्नई खिलाएगी अकील हुसैन को। लेकिन लेकर के आए हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, ऑलराउंडर के तौर से खेलते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, हिटिंग भी कर सकते हैं बाद में, तो ये काम हुआ है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सीएसके की गलती जो थी पथराना को छोड़ने की, अगर रियल में वो चाहते थे कि ऑक्शन में आकर के हम खरीदेंगे, तो वो भारी पड़ गया। 18 करोड़ रुपए लेके चले गए केकेआर में। और उसके बाद अगर देखा जाए तो साथ ही साथ जो कैमरन ग्रीन है वो 25 करोड़ 20 लाख में गए हैं सीधे केकेआर की टीम में। तो 2 प्लेयर वहां पर खरीदा गया है। तो ये टीम इस वक्त जो है वो चुनी गई है। आरसीबी ने जिस तरह से अपना टीम का बैलेंस बनाया है उसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि आरसीबी की टीम धीरे धीरे और तगड़ी होती चली आ रही है। पेस अटैक भी अगर आप देखेंगे तो अब तो उनके पास जैकब डफी हो गए, जॉश हजलवुड हो गए, भुवनेश्वर कुमार हैं, राशिक डार सलाम हैं, यश दयाल हैं। तो इंडियन बॉलिंग की भी फौज उनके पास में है। ऑलराउंडर में अब रोमारियो के साथ में वेंकटेश अय्यर भी आ जाएंगे। स्पिनर्स में सुयश शर्मा है और साथ में कुणाल पांड्या भी हो जाएंगे। एक और स्पिनर चाहिए आरसीबी को, मुझे लगता है कि स्पिनर पर टारगेट वो जरूर करेंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर बल्लेबाजी में उनके पास में कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी ओपनिंग में फिल सॉल्ट ओपनिंग करेंगे विराट के साथ में, 3 पे पडिक्कल, 4 पे पाटीदार आ जाएंगे, 5 नंबर पे आपके वेंकटेश अय्यर बैटिंग कर सकते हैं, 6 पे टीम डेविड, 7 पे जीतेश शर्मा आ जाएंगे, 8 पे रोमारियो शेफर्ड आ जाएंगे। तो बैटिंग बॉलिंग और स्पिनर्स यार सब कमाल है, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो काफी अच्छी टीम जो है आरसीबी की लग रही है इस वक्त में, यानी जो चैंपियन टीम थी वो चैंपियन की तरह ही बाई भी कर रही है आईपीएल के ऑक्शन में। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार के ऑक्शन में जो शुरुआत में जिस तरह से सोल्ड आउट को अनसोल्ड किया गया, जैसे कि सरफराज खान जैसे प्लेयर जिसने अभी हाल ही में 15 बॉल 53 बनाया है, लगातार कमाल के फॉर्म में है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फास्टेस्ट 50 बना दिया जिस बंदे ने, उसको नहीं चुना गया। पृथ्वी शॉ 75 लाख में थे, उनको नहीं लिया गया। मतलब ये दिखा रहा है कि शायद थोड़ा सा टीमें फूक फूक के कदम रख रही हैं कि थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, कितना पैसा बचता है, पहले मेन प्लेयर्स को टारगेट किया जाए, उसके बाद पैसा बचेगा तो ये सारे प्लेयर बिकेंगे, ये बात तय है, बिकेंगे। और ये भी बात तय है कि सरफराज खान हो या पृथ्वी शॉ हो, अगर ये स्क्वाड में आएंगे तो ये टीम के प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे। लेकिन फिलहाल ये सोल्ड नहीं हुए हैं, अनसोल्ड हैं। लेकिन हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक हो सकता है ये सोल्ड हो जाए किसी टीम में। जो भी टीम खरीदेगी इन दोनों प्लेयर्स को, सरफराज को, पृथ्वी शॉ को, दोनों टीमों के लिए जो भी टीम खरीदेगी उसके लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि ये प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं। अभी पृथ्वी शॉ भी रन बना रहे हैं, सरफराज खान भी रन बना रहे हैं, और सरफराज खान का एक नया अवतार टी20 में दिख रहा है। जैसे वो टेस्ट मैच खेलते हैं, टी20 में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये एक मैच का तुक्का नहीं, हर मैच में बना रहे हैं। तो आप लोग क्या सोच है बताइए कमेंट करके, और भी जब अपडेट जैसे ही आएगा वो सब कुछ आप तक पहुंचाएगा शैंकी स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच।